कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल शपथ ग्रहण करने के बाद आज पीएम मोदी अपने कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पदभार ग्रहण किया और कार्यालय को संभाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण करने के बाद ही पीएम मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं, और एक्शन इसलिए क्योंकि आज पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं जो किस्त है उसको मंजूरी दे दी है और इससे 9 करोड़ किसानों को फायदा होगा, ऐसी बातें कही जा रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आज तो पहुंच गए पीएम मोदी कार्यालय में, संभाल भी लिया, और बड़ी बात यह है कि आज एक्शन मोड में। देखिए, ताबर तो वो तो शुरू से ही एक्शन वाले प्रधानमंत्री हैं, एक दिन भी इंतजार उन्होंने नहीं किया। और जो लोग कह रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, उनके लिए ये तस्वीर जो है वो देखना चाहिए इनको, कि देखिए किस तरह से पीएमओ के अंदर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पीएमओ के स्टाफ जो हैं वहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, ऑफिस भी संभाला। और आज शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और उससे पहले एक फैसला ले लिया गया और दूसरा फैसला शाम तक ले लिया जाएगा। ये 2 बड़े फैसले, पहला फैसला जो गरीबों को बैंक ट्रांसफर होता है, ये किस्त आज रिलीज की जाएगी, और दूसरा जो बड़ा फैसला लिया जा रहा है वो ये कि देश में 2 करोड़ लोगों को घर दिया जाएगा। और इस स्कीम में एक तब्दीली की गई है कि इसमें जो अब तक सरकार की तरफ से पैसे मिल रहे थे उसमें 50% का इजाफा हुआ है। मतलब पहले घर के लिए जो 1,20,000 मिलता था वो 1,80,000 हो जाएगा। आप ये समझिए कि संख्या भी बढ़ी है, 2 करोड़ घरों, नए घर जो है गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का फैसला ये कैबिनेट की तरफ से लिया जाएगा। मतलब ये कि प्रधानमंत्री आते ही वादों को पूरा करना इन्होंने शुरू कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अफवाह फैलाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, पैसे जो दिए जा रहे हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, घर बनना खत्म हो जाएगा, गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा, इन लोगों को जितनी गंदगी फैलानी थी इन्होंने फैलाया। लेकिन एक तरफ कर्मवीर प्रधानमंत्री जो ऑफिस पहुंचते ही काम पे जुट गए। एक और खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ही आपस में गुत्थम गुत्थी करने लग गए। कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट अब ये कह रहे हैं कि ये जो बकवास जो हम लोगों ने गारंटी दी वो उल्टा पड़ गया। अब कर्नाटक में भी महिलाएं पैसे मांग रही हैं कि आपने कहा था भाई चुनाव के बाद ये होगा वो होगा, खटाखट जो है वो जाएगा। अभी सारे लोग 1 तारीख का जो है इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 1 जुलाई का तारीख दिया था कि भाई 1 जुलाई को बैंक के अंदर खटाखट सारे 8,000 रुपये जो गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब कर्नाटक में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है कि वो लोग जहां जा रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि भाई वादा पूरा करो, वादा देकर के तुमने जो है हम लोगों को ठग लिया। और ठगई का एक से एक कीर्तिमान कर्नाटक में तो कहानियां एक से एक आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शायद कोई एटीएम जैसा कार्ड बांटा था, राहुल गांधी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था और उस पर 2,000 रुपये लिखे हुए थे, और ये कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो कार्ड लेकर के जाना किसी भी साड़ी दुकान में और तुम साड़ी खरीदना 2,000 रुपये की, 2-3 साड़ियाँ आ जाएंगी उसमें। अब चुनाव भी हो गया, जीत भी गए, महिलाएं चली गई तो उनको भगा दे रहे लोग कि भाई ये सिर्फ कर्नाटक के बाद नहीं है, यूपी से भी ऐसी तस्वीर आई है, अब दिल्ली में भी तस्वीर एक आई। हर जगह दिल्ली में भी महिलाओं ने घेर लिया चड्डा और संजय सिंह को। अभी सब चुप हैं, अभी सारे लोग चुप, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऐसे तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो केजरीवाल इंडिया टीवी की एंकर को लिख करके दिया था कि भाई 7 सीटें जीत रहे हैं, अभी कोई खबर नहीं आ रही। पानी का इतना प्रॉब्लम चल रहा है,
वहाँ जेल से कोई निर्देश नहीं आ रहा है ऐसे तो कि मैं जाऊँगा, मैं आपके बारे में ही चिंतित रहूँगा, मैं वहाँ से निर्देश दिया करूँगा, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से सरकार आते ही बड़े फैसले लिए गए और जिस तरीके से कल मंत्रिमंडल की जो शपथ हुई है उस शपथ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जो 71 लोग जिन्होंने शपथ लिया उसमें ज़्यादातर कौन है? भारतीय जनता पार्टी। लोग कह रहे थे भाई प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो उस तरह के एलिमेंट ही नहीं है कि जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करे। कहाँ बताया जा रहा है? टीडीपी ने 6 मंत्री पद की मांग की है, जेडीयू वाले 4 मांग रहे हैं, सबको 2-2 थमाया गया और बाकी जितने दल हैं सबको एक एक करके जो है सबको, किसी को इंडिपेंडेंट इंचार्ज बनाया गया है, किसी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। सीनियरिटी के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक उन लोगों को अब एक बस बचा हुआ था, वो एनसीपी अजित पवार उनकी पार्टी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया गया था। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं और मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा कि कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनूं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर लिया जाएगा। विपक्ष परेशान क्यों है? क्योंकि बार बार ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग साफ साफ डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, हम वी विल एम्प्लॉय अनएथिकल मीन्स। अभी ये लोग डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे थे, जब आप कह रहे हो कि भाई ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चलेगी, इसका मतलब क्या करोगे? खरीदोगे, हॉर्स ट्रेडिंग करोगे? इन लोगों के ऊपर इस तरह के बयान देने वाले लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालना चाहिए कि आप जो है इस देश के सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश में आप शामिल हैं। लोगों को इंसिनुएट कर रहे हैं कि सरकार जो है वो गिर जाए, सरकार जो है अस्थिर हो जाए। आप मोदी से लड़ना है, मोदी से लड़ें। देश के कैसे दुश्मन आप बनते चले जा रहे हो और जिसको सामने आना चाहिए वो तो भाग गया। ये तस्वीर जो सामने आई है इसको देखकर तो कलेजे पे सांप लौट रहा। सांप क्या सब कुछ लौट रहा होगा? मुझे तो राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। CWC में लोगों ने कह दिया कि भाई नेता प्रतिपक्ष बन जाइए और ये डर के मारे भाग गए। ये अभी तक फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। क्यों डर है राहुल? डर इसलिए रहे कि फिर तो यहाँ सामना करना पड़ेगा ना इनका। आपको बहुत सारी कमिटीज में जानी होगी, आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज को हेड करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे चयन समिति में आपका नाम आ जाएगा और हर जगह पे आपको इनको फेस करना होगा। और जब इनको फेस करना होगा तो कौन कांपेगा, किसकी आंखें जो है वो झुक जाएंगी, वो तो जग जाहिर है। और ये तो शुरुआती दौर से जब से पैदा वो वाली बात भी नहीं रहेगी ना कि कुछ भी बोल के निकल जाए। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनावी रैली, ये अलग चीज़ें होती हैं। आप कुछ करके बोल के, कुछ बकवास करके आप निकल सकते हो, लेकिन जब आप पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठते हो तो आपके पार्टी के ही लोग आपका विरोध करेंगे। यही ट्रेडिशन है। वहाँ फ्री एंड फेयर, वहाँ पे पार्टी का टैग जो है उस कमिटीज़ में लोग पीछे छोड़ के आते हैं। इतना हेल्दी ट्रेडिशन है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का। लेकिन ये राहुल गांधी जैसे लोग वहाँ जाएंगे, उसकी वहाँ भी गंदगी फैलाएंगे। वहाँ फिर कांग्रेस के लोग जो है राहुल गांधी का चेहरा देख करके कोई सही बात नहीं कहेंगे। वहाँ भी पॉलिटिकिंग होगा, अंदर क्या बातचीत हुई, कौन क्या बोला, उसको बाहर ला करके लीक किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। इनको कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो इस पद को देख करके भी भागने के मूड में है। ऐसी खबर आ रही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जब इस तरीके से, जब किसको कह सकते हैं कि पहले ही दिन से आप टॉप गियर में सरकार को डाल देंगे, तो फिर तो विपक्ष के लिए जो है वो तो परेशानी की सबब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो शपथ ग्रहण करने के बाद आज पीएम मोदी अपने कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाल लिया है और एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। 20,000 करोड़ किसानों के लिए जारी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि 9 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से एक्शन में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसकी बेचैनी बढ़ी हुई है और जमकर ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।